नमामि बाबा निराकारम ओमकारमूलम तुरीयम। मार्ग में अब तक शिक्षा भाई अपने आचार्य अथवा अन्य आचार्य को जिनके प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, परम पूज्य बाबा की अनुमति से चरण स्पर्श प्रणाम करने लगे थे। परम पूज्य बाबा की ऐसी अनुमति है, इसीलिए कोई शिक्षा भाई यदि किसी आचार्य को चरण स्पर्श प्रणाम करता था तो वे ऊपर से विरोध तो नहीं करते थे, परंतु मन ही मन में चाहते थे कि कभी कोई उनको चरण स्पर्श प्रणाम नहीं करे। कुछ ऐसे भी आचार्य थे जो ऊपर से भी विरोध करते और चरण स्पर्श नहीं करने देते थे। ऐसी इच्छा अधिकतर आचार्यों की थी। इसका कारण था कि अभी वे अपने को प्रणम्य नहीं समझते थे और अनुभव करते थे कि यह चरण स्पर्श प्रणाम उन्हें समय से पूर्व पूज्य बाबा की कृपा से मिल रहा है। मैं भी अपने विषय में ऐसे ही सोचने वालों में से एक था। इसीलिए जब कभी कोई मुझे चरण स्पर्श प्रणाम करता तो मैं परेशान हो उठता था। इसी बीच मेरी मुलाकात मेरे बालपाठी आचार्य श्री विश्वनाथ जी से हुई और उन्होंने बताया कि वे परम पूज्य बाबा का दर्शन करने जमालपुर जा रहे हैं। मैंने कहा, बड़ी खुशी की बात है। अगर आपको कष्ट न हो तो परम पूज्य बाबा के श्री चरणों में नित्य प्रति का मेरा कोटिशाह प्रणाम अर्पण करेंगे और मेरा एक छोटा सा अनुरोध के रूप में संवाद है, उसे भी सविनय निवेदन करेंगे। उन्होंने मेरा अनुरोध जानना चाहा। मैंने कहा कि परम पूज्य बाबा ने जो कृपा कर आचार्यों के लिए चरण स्पर्श प्रणाम निर्धारित कर दिया है, वह मेरे जैसे आचार्यों के लिए शायद समय से अधिक पूर्व निर्देशित हो गया है, क्योंकि मैं अभी अपने को प्रणम्य कदापि नहीं समझता। आचार्य श्री विश्वनाथ जी भी मुझसे सहमत हुए और उन्होंने कहा कि वे अवश्य मेरा इस अनुरोध को परम पूज्य बाबा के सामने रखेंगे। कुछ दिन बाद फिर मेरी मुलाकात आचार्य श्री विश्वनाथ जी से हुई और तब तक वे परम पूज्य बाबा का दर्शन कर लौट आए थे। उन्होंने कहा कि परम पूज्य बाबा से उन्होंने मेरा अनुरोध निवेदन किया, परंतु पूज्य बाबा इस अनुरोध को सुन गंभीर हो गए और उन्होंने कहा कि लेट हिम टेक केयर ऑफ हिज हेड, आई विल टेक केयर ऑफ हिज फीट। परम पूज्य बाबा का यह उत्तर सुन मैं स्तब्ध रह गया। मैं बार बार सोचने लगा कि क्या गलती थी मेरे इस अनुरोध में कि पूज्य बाबा ने गंभीर हो ऐसा उत्तर दिया। कृपा मूर्ति बाबा का यह उत्तर मेरे मन को बुरी तरह मथ डाला। बार बार चिंतन करने पर एक दिन मन में आया कि आचरण से ही तो आचार्य बनते हैं, अतः मैं अपने आचरण में कमी होने ही के कारण तो अपने को प्रणम्य नहीं समझता हूँ। अब परम पूज्य बाबा की प्रेरणा से समझ में आया कि चरण स्पर्श प्रणाम का प्रारंभ कराकर परम पूज्य बाबा ने अनिवार्य रूप से आचार्यों को आत्मनिरीक्षण करने का सुयोग देने की कृपा की है। इस आत्मनिरीक्षण से स्वभावतः आचार्यों को अपने आचरण में कमी का ज्ञान स्वतः हो जाएगा और वे स्वयं अपने आचरण में सुधार ला समाज में संयमित आचरण करेंगे। उनका आचरण ही समाज में मार्ग का परिचायक होगा। फिर ख्याल आया कि बार बार चरण स्पर्श प्रणाम कराने पर क्या मन में अहंकार नहीं जागेगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर सर्वनाशी है। परंतु मन में शीघ्र उत्तर दे डाला कि परम पूज्य बाबा ने तो कहा ही है कि तुम अपने सिर का ध्यान रखो, मैं तुम्हारे पाँव की चिंता करूँगा। इसका साफ साफ मतलब है कि प्रणाम ग्रहण करते समय हर बार कुछ पल के लिए आचार्य ध्यान की मुद्रा में आ जाए, फिर अहंकार का प्रश्न ही कहाँ रह जाता है। जैसे ही आचार्यों ने अपने सिर की चिंता की कि उनके पाँव की चिंता कहीं और से होगी ही। अब समझ में आया कि कैसे परम पूज्य बाबा ने पूरे आचार्यों के समुदाय के आचरण को संयमित करने के लिए चरण स्पर्श प्रणाम की शुरुआत करने की कृपा की। प्रभु की लीला तथा उनकी बातों का सही माने बहुत बाद समझ में आता है।
परम पूज्य बाबा में अपने मन को निरंतर लगाए रहने पर अहंकार और सर्वनाश की बात कहाँ। इस प्रसंग में गीता का एक श्लोक याद आ जाता है, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यैव योगेन मां उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नचिरात्यर्थ मध्यावेशित चेतसाम। सिर को सही रास्ते पर चिंतन करने को बद्ध करने से स्वभावतः भक्त की चिंता भगवान को करनी ही पड़ती है। जब भगवान ने भक्त के लिए चिंता करना शुरू कर दी तो फिर भक्त के लिए रह ही क्या जाता है। फिर भी षड्रिपु और अष्टपाश से अबध्य मुझ जैसे व्यक्ति के लिए सामायिक परिवेश तथा परिस्थितियों की प्रतिकूलता में एक आचार्य के आचरण का उत्तरदायित्व और उनके व्यक्तित्व का महत्व समझते हुए अपने को आचार्य समझने में झिझक बोध होता था। यह तो परमाराध्य बाबा की असीम कृपा थी कि मैं आचार्य बन गया था, परंतु अभी मैं अपने व्यवहार में निश्चित रूप से कुछ कमी बोध करता था। उन खामियों के रहते अपने को आनंद मार्ग का आचार्य कहने में मेरा मन सदा एक तरह की ग्लानि का अनुभव करता। इतना ही नहीं, कभी कभी मैं अपने को दोषी एवं कपटाचारी भी समझने लगता। अतः 1957 से ही मैं प्रयास करने लगा कि किसी प्रकार मैं आचार्य और तात्विक के पदभार से मुक्त हो जाऊं। कई बार मैंने परम पूज्य बाबा तथा तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी को इस आशय का पत्र भी लिखा, परंतु हर बार मेरे आग्रह को यह कहकर टाल दिया गया कि यह मेरे सोचने का विषय नहीं। फिर भी मैं आग्रह करता ही रहा। अब शायद मेरे आग्रह को दुराग्रह समझ तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी का पत्र आया कि मेरे इस बार बार के आग्रह को पूज्य बाबा ने अच्छा नहीं समझा है और उन्होंने कुछ क्रुद्ध रूप में डांटते हुए कहा है कि नागिना से कहो कि ऐसा पत्र फिर कभी नहीं लिखे। इस पत्र के पाने के बाद मैंने फिर कभी भी ऐसा आग्रह नहीं किया, यद्यपि मेरी यह इच्छा गई कभी नहीं। हाँ, परम पूज्य बाबा की कृपा से सितंबर 1978 में आचार्य बोर्ड के सेक्रेटरी महोदय ने मुझ पर कुछ ऐसी कृपा की कि स्वतः यह पदभार मुझे प्रत्यार्पित करने का सुयोग मिल गया और उपाधियों के झमेले से त्राण पा गया। ऐसा मनचाहा सुअवसर देने के लिए मैं उनका ऋणी हूँ, चाहे कारण कैसा भी मन जलन तथा अवांछनीय ही क्यों न हो। फिर भी उनकी इस कृपा के लिए आमरण आभारी रहूँगा। परम कृपालु बाबा ने अंततः 26 अक्टूबर 1979 को गद्देपुर धर्म महाचक्र में आचार्यों के आचरण पर बल देकर मेरे पुराने विचारों को पुष्ट कर देने की असीम कृपा की। बस अब तो सिर्फ इतनी सी प्रार्थना है कि भवसागर रूपी इस असार संसार को पार करने के लिए पूज्यपाद बाबा जिस जहाज के कर्णधार है, उस जहाज पर किसी तरह मात्र खड़े होने की भी थोड़ी सी जगह मिल जाए।